हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। बहुत बहुत स्वागत हो आप लोगों को हमारे ब्लॉग में। और देखो, आज हम दिखा रहे हैं कि मेरे यहाँ आज बहुत बारिश भई है, पानी भरो है। हम पानी दिखा रहे हैं आप लोगों को कितो रफ्टनो है मेरे घर है बारिश की वजह से। देखो यो नाली में बह रही है, जो घर में पानी भरो है, जो यहाँ ऐसी निकल के जाता है, जो चाला रही हो रहा है बहुत ज्यादा। और आज पूरी जो है सब कछुआरी भरी पड़ी है बहुत ज्यादा। देखो कितने पानी भरो है, सवेरे से निकाल चुके हैं और पूरी रात आज बारिश भई है। देखो सब में पानी भरो है, रपटनो डरो है, मतलब यह हिसाब से पानी बरसो है। सब पेड़ पौधन तो सब में पानी भरो है अच्छी तरीके से। और छप्पर हमारा चोरो है बहुत बुरी तरीके से। तो आप सब लोग भैया जैसे हमारी पूरी कहानी जानो चाह रहे हैं, जो हमारे ऊपर बीती है, गुजरी है, वह आज हम अपने स्थिति के बारे में सब चीज बताइए आप लोगन का। और हमारी वीडियो एंड ना करें, जहां तक बने पूरी वीडियो हमारी लास्ट तक देखें और समझें हमारी मजबूरी को। तो भैया जैसे हम जहां तक पहुंचे हैं और जो हमारे ऊपर बीती है, आज हम सब आप लोगन को बताइए कैसे पालन पोषण करो है और कैसी हमारे ऊपर स्थिति गुजर रही है और गुजरी है, आज हम आप लोगन को बताइए। और कैसी स्थिति में हम रह रहे हैं वो तो हमने आप लोगन को दिखाई थी, और फिर वो आज हम दिखाइए कि क्या स्थिति में रह रहे। मेरे घर बारिश अकेले नहीं हो रही, सबके ही घर हो रही है। तो मेरे घर की आप लोग सब लोग हालत देख सकत हैं कि बरसत में यू तखट डरो है, जो छाई नहीं है नेकऊ। और जो चूल्हो बनो है पूरे बरसत में बनो है, जी पर सवेरे तसला होंधाए के हमने आलू उबाले हैं, तब रोटी ऐसी तसलैया औधाए के करी, मतलब तसला लछाई करी। और आपको हम औधाए के दिखाए सकत हैं कि कैसे हमने तसला औधाऊ। तो ये तसला रखो हमने जामा तपवे के लिए आगे रखी थी, जैसा कि दिखाए दें, जैसा हमने ऐसा तसला औधाओ ताकि बाद हमने खाना बनाओ। कहे कि चूल्हे में पानी ना जाए अंदर, तो अंदर रोटी सिक जाए, बाहर की लकड़ियां भेजे हैं वे सिकती रही हैं, जा वजह से ऐसे हमने औधाए के रोटी बनाई है। और आलू वाले आप लोगों को दिखाए थे, हमने बताए थे कुछ भैया लोगों ने कि ये आलू उबल रहे हैं, तो आपने देखे कि कौन पोजीशन से आलू उबाले जाते हमने। और जो जो छप्पर रखो है देख लो, आप देख सकत हैं भैया सब लोग कि मेरे छप्पर में पूरे में पानी भर चुको है। देखो जो सब जमीन गीली पड़ी है और पूरे में या मतलब पन्नी फाड़ के पानी निकलो है, जो सब चूहो है जो सब दिखाए रहो, बिस्तर तक भींजे पड़े हैं। आप सब लोग देख रहे हो कि यहाँ भींजे है और ये सब पानी में जमीन फूल चुकी है, गीलो है वो सब रो। तो भैया आप लोगन का हम अपनी स्थिति बताए रहे हैं, जो आप लोग देखो चाह रहे हैं, आज हम आपको जो समझो चाह रहे हैं आप लोग, आज हम आप लोगन को बताइए और आप लोग समझें जो हमारे ऊपर बीती है। कि जो हमारी शादी भई थी, अब सन तो हम नहीं आप लोगन को बता सकत हैं, काहे पढ़े नहीं है, जो आप लोग जाना था कि हम पढ़े लिखे आए नहीं है जो हम सन और महीना याद करें। लेकिन हम आप लोगन को इतनी बता सकत है कि मेरी शादी को 20 साल हो गई हैं। और बहुत मेरे पापा गरीब थे, जो हम उनके संगे ईंटा पाथते भट्टा पर मतलब पथाई करते। तो हमारे पापा ने पढ़ाई लिखाई नहीं पाओ, तो और अपने पापा के संगे हार में जाते, मजदूरी करते, मतलब गेहूं की फसल पर गेहूं वेहूं काटते। तो मेरी छोटे पे बहुत शादी हो गई थी, करीब 14 साल के आते जो हमारी शादी करी गई थी। और कहो 14 के पूरे हों ना, बहुत ही मतलब ज्यादा ही छोटे होते, तो हम 14 मान को चल रहे हैं आप लोगन को। जैसी कछु स्थिति जो हमें याद है हम बता रहे हैं कि 14 साल में मेरी शादी करी गई है। तो बाकी बाद में जब मेरी शादी हुई तो मेरे पापा ने जान नहीं पाई, जो हमारे पति थे वे पहले से थोड़े अंदरूनी बीमार रहते। तो अपने उनने शादी मतलब करी गई है, तो जैसे हमारी शादी हो के गई तैसे वे बीमार पड़ गए, उनने कुछ कर ही नहीं पाओ काम आम। जैसे मतलब भजन को काम नहीं कर पाते, जैसे हर खेत को काम आ जाते तो वो नहीं कर पाते। तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत भई। तो हम शादी के बाद फिर मेरे पापा लेवानू नहीं गए, कुछ महीना खाड़ के लाने रोक दो। जब मेरे पति बीमार हो गए तो मेरे पापा बोले 1 महीना बाद चौथी चले हैं तो इनकी देखभाल करो, बाकी बाद बुलाए लेंगे। तो जब भी नहीं भये ठीक नहीं आराम मिली, तो फिर मेरे पापा गए 1 महीना बाद हमें लिवाए लाए, हमारे घर वाले उनको लिवाए ले आए जो हमारे पति थे। तो हम अपने आए तो 1 महीना रहे, तो भैया कुछ हमारे
बाल बच्चों को जन्म हो रहो तो पेट में, तो हम बा स्थिति से फिर हमारे पापा लिवाए ले आए। फिर हल्की सी उम्र आती तो हमू बीमार हो गए। काम ज्यादा परो मतलब करो, हारों को करो और घरों में करो हमने। अब जैसा अब इनने नहीं कर पाई मजदूरी तो उनके बदले में हम गए, तो अपने मन जाए के गांव में, जैसा कुछ लोगों ने कही हमारे गेहूं कटवे का उनते कही, तो उनके बदले हम चले गए। काऊ के गेहूं काटे आए, काऊ के आलू खुदवाए आए। तो अपने ऐसे हमने पालन पोषण करो। जब नहीं हमने गुजर मन कर पाई तो मेरे पापा घरे लिवाए के ले आए, घरे आए हम। तो मेरे गांव के जो है प्रधान जी बहुत अच्छे थे भाई, वे तो मर गए, मेरे लिए भगवान समान थे। तो उनने हमें, उनको यहीं पास में ही जहाँ हम रहा थी किनारे भट्टा तो उनके भट्टा पर हमने पथाई करी आए के, फिर दोबारा आए के शादी के बाद में। तो हमारे पति को लगाए के बैठे रहते, बारू वारू डार देते, तो हम उनके संग ईंटें अपनी पाथन लगे। ईंटें पाथ के हमने अपनी गुजर करी और बाकी बाद में हम अपनों कुछ खर्चा पानी चलाने लगे। तो हमने उनसे कही बाबा हम मम्मी पापा के डिंगा राहत हैं, कब तक रही हैं, हमें थोड़ी रहने की व्यवस्था करो। आप लोग तो जानते ही हो कितने माँ बाप हो, कितने भैया हो, लेकिन हमारा तो भैया बहुत छोटो हो। तो हम 3 बहनें आती, छोटे बड़े भैया हमारे सब तीनों बहनों के बाद में छोटो है, ज्यादा ही छोटो है। तो ऐसे ही तो करीब साल 1.5 साल को। तो प्रधान जी हमारे बहुत अच्छे थे और उनके लड़कों खूब बढ़िया है। तो हमारे प्रधान जी बोले बेटी तुम परेशान ना हो और हम तुम्हें थोड़ी जगह दे दें, तुम अपनो झोपड़ी रख ले। तो आज जो जगह पे हम भैया रह रहे हैं, तो यह हमने जो झोपड़ी आप लोगों को दिखाई है, जो हमारे प्रधान जी ने इतनी जगह दी थी कि बिटिया कैसी जगह हो कुछ भी हो, हम आपको जगह या दे रहे हैं, अपनो तुम पालन पोषण करो और जैला माओ भट्टा चला तला तुम अपने भट्टा पर मर्जी हुए काम करो और अपनो हर खेत को करो। तो उनके भट्टाऊ पे हमने काम करो। जैसा हमें गेहूं कटबे भाई हमने गेहूं काटे खेतन में, और जैसा हम अपने रात में, जैसे मतलब अब लेडीज की जात तो आप जानते ही हो, रात के सम्मन लौनी होते तो कितना बुरो भयानक लगा था। आप लोग तो जान सकत हो यह चीज का। अब तो भैया जो अरियारी हम रह रहे हैं तो यो हमारा मैको है। तो हमारे मैके के प्रधान जो होते जिनके बट्टा हमने काम करो, तो उनने हमें यहाँ झोपड़ी में दी थी जगह कि अपनी झोपड़ी रख ले, आराम से रहो। तो वही जगह पे आज दिन तक हम अपनो पालन पोषण कर रहे हैं। हमारे पति बीमार रहते तो हम जब रात में गेहूं काटने में डराते तो उन्हें हम लिवाए जाते, बैठा लेते संग, तो वे बैठे रहते डिंगा और हम अपनी लौनी कर लेते। जैसे जितनी देर बैठे चुकत तो बाकी बाद फिर हमारे बड़ो लड़का पैदा बहु दीपावली के बाद में, मतलब छोटो बच्चा तो फिर हमने मतलब वही करीब हम 8-10 दिन घर बैठ कर हमने अपनो पालन पोषण करो है। आप लोगों को सहारा लेके मेरे गांव गली वाले ने खूब मदद करी भैया, झूठी काय बोले। मैं जो गांव के पंडित लोग हैं खूब अच्छे से, मतलब कोई गेहूं दे देते, कोई आटा दे देते, हम काम करे आते, काउ लीप आते, काउ पिसनो करे आते, तो काउन कह दे गोबर पाथ दो तो हम सो करे आते। और आप लोग हमारे गांव में आए के पूछो सकत जी को पूछने हो। मेरा गांव बहुत अच्छो है और आसपास के गांव हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमारी सबने मदद करी है। मतलब कोई न हमें यहाँ नजर से नहीं देखो कि ज्या बिटिया मैके में राहत है दुखी रहा है, सो नहीं हमारी तरफ से देखो कोई ने, अपनी बिटिया समझ कर सम्मान हमारे गांव वाले ने और आसपास वाले ने दो है और आज दिन तक दे रहे हैं। बाकी बाद फिर भी खत्म हो गए, लेकिन रहे हम अपने यही। जब अपनो यन हमारे गांव के लोग सहारा देने लगे तो हमें यन सहारा मिल गो, तो हम अपने भाई सहारा से अपने ही डरे रहे, अपनो पालन पोषण आज दिन तक अपनी यही जगह पे कर रहे हैं। तो 3 बच्चा है हमारे, 2 लड़का 1 बिटिया। बिटिया की हमने शादी कर दी और आप लोग जाना था कौन स्थिति हमने अपनी बिटिया की शादी कर पाई। बनो जे रोज तो हम पे हमने लगाओ और बाद बाकी जो बिटिया लगाओ वो तो आप लोगन के पता ही है। और जिनके घर हम रहे जिन्हें हमारा ज्यादा से ज्यादा पालन पोषण करो है वो आप सब लोगन को पता है। और नलऊ लगवाओ, इलाजो मेरो करवाओ, तो भैया हम तो उनके चढ़न की दूर है और हमेशा रहे हैं। जो लोग गलत सोचत है इतो बुरो हमारे संग नहीं करो है। जो लोग गलत निगाह से देख रहे हैं
ये सब चीजें गलत है। और हमारे लाने कोई बेशक गलत सोचे, लेकिन हमारे लाने बे गलत नहीं है। जो सम्मान हमने उनके घर करो है, वो सम्मान हम हमेशा करत रहे हैं और करो करत रहे हैं, भूल नहीं सकत कबहू। जब हमारे संग गलत करो नहीं, आज हम अपनी स्थिति देखा था कि कहाँ हम आते, और आज उनकी जरियात आज हम बिटिया की बदौलत कहाँ पे हैं। तो यह चीज तो आप लोग भैया सब लोग जानते ही हो। तो जैसे भैया लोग आप लोग सोच रहे हों कि राधा के घर इतने लोग आते हैं, कहाँ से खर्चा चलाती हैं, कहाँ से पैसा आता है, बहु हम आप लोगन के बताए रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे रिश्तेदारी में भले होते हैं जो कोई गिरोह और रिश्तेदारी में दिखाते है तो वह कुछ सहयोग करत है। अब हमारे तीर गल्ला नहीं है, जैसे जो बिटिया खिनते गल्ला अब तो जो हम खाते, और पहले ही रिश्तेदार जो कछु डार जाते गल्ला हमारे घर है तो अपनो पालन पोषण करते। जैसे अब हमारे रिश्तेदारी में तय एक बोरी गेहूं आए हो, और एक भैया हमारे ऐसे व्यवहारी हते जो एक बोरी चावल डाल गए है धानी कुटाए के मतलब। तो तहरी अहरी कबू कभार बनाए लेते हैं, कबू रोटी बनाए लेते हैं। तो जो हम खाते हैं, अब भैया लोग जो मिलन वाले आए जाते हैं, तो चाहे मेरो घर हो चाहे आपको घर हो, तो जैसे आपके घर कोई आए जाए खाना पीना के टाइम पे, तो आपका मुंह को थोड़ू भेज दिया, तो भैया जो हम खाते हैं तो वो उन्हों लोगन के पूछ लेते कि भैया लोग आपू लोग खाए ले, जो हम नमक रोटी खाए रहे तो आपू लोग खाए ले। आप एक घर अगर हम आए जाए तो अगर हम खात पियत हो तो आपू लोग कहो कि दीदी खाना खाए ले, अगर हमें भूख लगी हो तो हम जरूर खाए के जाइए आपके घर से, ऐसी बात नहीं है। अब हम जो लोग सोच रहे हो कि साहब आपके यूट्यूबर में पैसा आए रहो हो या ब्लॉग बनाए रही हो, तो सो कुछ नहीं भैया। जैसे हमारा जो पैसा तो नहीं आए रहो है, अपनी रूखी सूखी खाए रहे हैं। कोई आलू बेच दे तो अपने आलू बनाए खाए ले, कोई दार दे दई तो भैया ले आए अपनी दार बनाए ले कबहू। तो ऐसा हमारा पालन पोषण हो रहो है। और अब मौसम जब खुले है तो हम आलू सालू खुदबे में लग्गा लगे हैं। काहे हमारी स्थिति जब तक हमने ब्लॉग बना हुआ है तब तक हम ज्यादा मजबूर है कि कोई हमारी इनकम तो हो नहीं रही है, और हम जा ब्लॉग के मारे कोई कामू नहीं कर पाए रहे। आवागही लगी रहा था, हमें जा लगत कि कोई लोग हमारे घर आए हैं, हम काम पर चले जाए हैं, तो बहुत से लोग हमें नहीं मिल पाए हैं। फिर वे लोग जा सोचे हैं कि राधा घमंड करती हैं। तो ये सब चीजन के मारे भैया हम काम पर नहीं जा रहे हैं, और अब हम काम अपनो शुरू करे हैं। जैसे पानी खुले है तो हम अपने आलू सालू खोदन जाए हैं, और ना कुछ दिनन के लाने अपनी महीना 2 महीना ईंटों सीटें पथाई करे हैं। जैसा नहीं आलू रोज मिले हैं खुदबे के लाने, पथाई एक ऐसी चीज है अगर हम महीनों 2 महीना कर लिए तब हमें हमारे पेट को पालन पोषण होता रहे। आप लोग तो जानते ही, कोई एक दिन दे दिया रिश्तेदारी में था या गाँव में था दिए, जब का घर हाथ पाए चले हैं तभी कोई दिए। और जब हम अगर निराल बैठे बैठे अपने घर में मंगाओ चाहे कि हमें रोज ही कोई दे जाए, तो भैया कोई नहीं दे जाइए। या तो आप सभी लोगन के पता है अगर हम थोड़ो का गरे करे हैं तो सब कोई मेरी मदद करे है, और जब हम बिल्कुल नहीं का गरे जाए मदद करन तो रोज भैया को दे दिया जा, तो आप लोगन को पता ही है सबको। तो भैया लोग आप 4 बजन जाए रहो है, मौसम ने थोड़ो फरारो वो है, मतलब आपका की पानी बंद हो, तो हम कह रहे कि पानी जैसा बंद हो जाता हम कहा कि मौसम फरारे मतलब थोड़ो बहुत खुलो है। धूप नहीं निकली है, बादल है, लेकिन बूंदाबांदी थोड़ी बंद भई है। तो अब हमने ब्लॉग अपनो बनाओ है और आप लोगन के दिखाए हैं, और आप लोग देखियो। और अब हम खाना पीना बनाए हैं। मेरो वीडियो अगर आप लोगन के अच्छो लगा तो हमारी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप लोग भैया जैसे हमारे सपोर्ट करियो, अच्छे से शेयर करियो ज्यादा से ज्यादा, और हमारी वीडियो का तो भैया दोनों लोगन का हमारी हाथ जोड़ के विनती है। और कोई की बिटिया के बारे में किसी के गलत ना बोला, मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है सब लोगन से। इतनी हम आप लोगन से कहो चाहत, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा भैया शेयर करें। जो यह पूरी हमारी कहानी थी सो हमने आप लोगन का पूरी कहानी अपनी बताए दी, और जो रही बची हुई है सो आपको अगले ब्लॉग में बताए दिए जहाँ भूले चूके हुए हैं। पर ऐसा तो हो ही नहीं सका जो अपनी स्थिति कोई भूल जाए जो है, और आगे बताइए काय समय रहो नहीं है। 4 बजे को झाड़ू वाड़ू लगे हैं, बर्तन अर्तन मजे हैं, थोड़ो खाना बने हैं। अगर ज्यादा बारिश होगी तो का फिर ना बनाए पावे। तो भैया ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करियो, अच्छी लगे। और हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है
कि हमारी वीडियो का।